हालेलुया। सबको जय मसीह की। और रात से अब तक परमेश्वर की आराधना के लिए हम काफी समय हमने बिताया, लेकिन हम अभी भी परमेश्वर की स्तुति करने में बहुत खुश हैं। ये एक महान परमेश्वर का आशीर्वाद है ना। आज और अभी हम एक और आराधना शुरू करेंगे और हमारा शरीर, हमारा मन इस आराधना के लिए तैयार करेंगे। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अब तक अगुवाई किया है। आमीन। हमारा कार्यक्रम इस प्रकार हम जाएंगे। इसके बाद में बाइबल रीडिंग एंड प्रेयर श्रीमती मरियम लखनियल अली बिहार फेलोशिप से हम बोलेंगे, और बाद में वर्ड ऑफ थैंक्स तोलुपा वर्किंग कमेटी मेंबर से हम सुनेंगे। उसके बाद में दयाल फेलोशिप से हम वर्शिप से दोनों फेलोशिप से वर्शिप डांस हम देखेंगे, और उसके बाद में शॉर्ट स्पीच भाई क्लास प्रेम विज्ञान फेलोशिप से हम सुनेंगे, और बाद में सामने कुलुसियों 2 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ूंगी। मसीह में जीवन की भरपूरी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद महापवित्र परमेश्वर, इस चरणों में आए हैं मेरे प्रभु, हृदय से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इतनी बड़ी सभा में मेरे परमेश्वर तुमने सुबह से लेके अब तक अगुवाई की है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। शैतान के माध्यम से कोई रुकावट नहीं आई मेरे प्रभु। प्रोग्राम के कार्यकर्ता से लेके और प्रभु यीशु मसीह जो तेरी आराधना में शामिल हुए, गाने के द्वारा, बजाने के द्वारा हर जगह तुमने मदद की है, और इस आराधना को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ हर एक जन जो आए हैं, आज तुम उनके आत्मिक कानों को खोल दे मेरे परमेश्वर। हमारे बीच में स्पीकर जो भी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं वे तेरी ओर से हो। पवित्र आत्मा उनकी आत्मा में होकर हमसे बात करे, जैसा परमेश्वर तू कहता है कि मैं मनुष्य में होकर बातें करता हूँ, वैसे ही मेरे प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सब तृप्त होकर जाएं। महान परमेश्वर, अगर हमारे बीच में कोई भी दुख, तंगी, तकलीफ में आया है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करती हूँ। सारी दुर्बलता, कमजोरी और तंगी निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज की आराधना प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं।
हमारे फील्ड सेक्रेटरी, हमारे फील्ड वर्कर्स और जितने भी मिशनरीज हैं और आने वाली जनता मेरे परमेश्वर तुझे समर्पित करते हैं। हर एक जन के आत्मिक कानों को खोले मेरे परमेश्वर, हर एक हृदय और आत्मा प्रभु आज तेरी अगुवाई के लिए और तेरी हमको सिताइश के लिए प्रभु इस्तेमाल की जाए मेरे परमेश्वर। हम इस आराधना में मेरे प्रभु कोई कमी घटी नहीं चाहते हैं, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहते हैं मेरे प्रभु। हम जब आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर तेरी मौजूदगी को, यीशु की पवित्र आत्मा को महसूस कर सके अपने अंदर कि तेरा आत्मा हमारे बीच में है। आने वाले हर एक जन को, छोटे से लेके बड़े तक, बच्चों को, जवानों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु, ताकि तेरी आत्मा में और हृदय में होकर मेरे परमेश्वर पिता आज की आराधना को संपन्न किया जाए मेरे प्रभु। इस समय की आराधना में सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारा सम्मेलन सचिव के द्वारा कुछ जरूरी सूचना हम सुनेंगे। आप सभी को फिर से जय मसीह की। आज तक जितने भी भाई बहन इस सम्मेलन मनाने के लिए आए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। 5 साल उम्र के नीचे 73 लोग इस वार्षिक सम्मेलन मनाने के लिए आए हुए हैं और 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में 94 लोग 94 लोग आए हैं और बड़े लोग 660 लोग आए हैं 660 और पूरा टोटल 827 मेंबर लोग इस वार्षिक सम्मेलन मनाने के लिए आए हैं। $827 मेंबर्स आए हैं आज इस वार्षिक सम्मेलन मनाने के लिए और आज रात से ही हमारा वार्षिक सम्मेलन समाप्त करेंगे। सभी लोग खाना खा के अपने अपने घर जाएंगे और कुछ लोग तो खाना खाने के बाद जाएंगे और कुछ लोग सुबह में जाएंगे। तो जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन यहाँ पे सब आए हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पर और इसके साथ जो कुछ भी आप लोग तैयारी करके आए हैं, मेहनत करते हैं, स्पेशल आइटम, सॉन्ग, डांस, जो भी आप करते हैं वो भी सब अच्छा था, इसलिए सबके ऊपर धन्यवाद करते हैं। और हमारा वार्षिक सम्मेलन शुरू से लेके आज तक हमारी तरफ से कुछ कमियां भी हो सकती हैं। दो फेलोशिप से दयाल रुद्रप्रयाग फेलोशिप और दयाल बाग फेलोशिप से वर्शिप डांस हम देखेंगे, तो इसके लिए स्टेज भी थोड़ा तैयार करने के लिए। तुम करो जय जयकार।
हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा और ना जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आप हम धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय बिताएंगे। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा तुलो पालल फियतपुया हमारा फील्ड वर्किंग कमेटी मेंबर है और दिल्ली मिज़ो प्रेस्बिटेरियन चर्च में अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। अभी हम बुलाएंगे।
फिर से सभी को जय मसीह की। आपका चेहरा देखकर दोपहर से थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव में देखा है। दोपहर को मैंने देखा था लगभग 20% लोग तो सोया था। क्यों? अभी मौसम तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया ना। मैं दिल में बहुत खुश हूँ जो इतना भाई और बहन यीशु मसीह के द्वारा आज देखने का मौका परमेश्वर ने दिया। कभी भी इतना भाई और बहन मैंने देखता नहीं एक इकट्ठा। जो यीशु मसीह का द्वारा जो भाई बहन हम बनते हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, स्वर्ग पर भी हम हमेशा भाई बहन बनेगा। सबसे पहले हमारा जीवित परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहता है जिन्होंने हमारे प्रार्थना को सुना और इस सम्मेलन को सफल बनाया। इस वेल ऑर्गेनाइज सुव्यवस्थित सम्मेलन के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनका जो डेडिकेशन है, समर्पण और कड़ी मेहनत सामान्य है और उसके द्वारा इस सम्मेलन को सफल बनाया। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारा फील्ड सेक्रेटरी रेवरेंड ललित हरजोड़ा और ऑफिस स्टाफ का शुरुआत से इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत किया। और हम धन्यवाद कहते हैं इस जगह का मालिक ये ऑल इंडिया प्रेयर फेलोशिप का भी, जिन्होंने हमें ये सम्मेलन को आयोजन करने के लिए अनुमति दी। हम इस सम्मेलन का स्पीकर रेवरेंड R.K. लम्पुया इंचार्ज साउथ दिल्ली पास्टोरेट का भी हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा ने उनके सरमन के माध्यम से हमें बताया यीशु मसीह विश्राम है। रमलुन वेंगलाई प्रेस्बिटेरियन चर्च और रमलुन प्रेस्बिटेरियन चर्च को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए 3 लाख और 1 लाख पैसा ध्यान दिया। हम धन्यवाद करते हैं उनका जो दिल्ली के विभिन्न फेलोशिप से और देहरादून पास्टोरेट, चंडीगढ़ पास्टोरेट के अंदर जैसे शहरों से लंबी यात्रा करके यहाँ पर उपस्थित हुए। ये आपकी समर्पण और कीमती समय और पैसा का त्याग करने की भी प्रचार इच्छा नतीजा है कि आज सम्मेलन सफलतापूर्वक हो पाया। फेलोशिप, हम सभी फेलोशिप को सम्मेलन के लिए बजट बना के दिया। हम धन्यवाद कहते हैं हर फेलोशिप ने अपने अपना बजट पूरा करने के लिए ताकत लगाकर मेहनत किया था और हमें सुना भी था सभी लोगों ने अपना पटरी, मिशनरी और फील्ड वर्कर को हर कदम पर सपोर्ट दिया और सभी बड़ी जोर से और प्यार से अपने फेलोशिप के लिए काम किया। जिन लोगों ने ये सुंदर सुंदर स्पेशल आइटम्स, डांस और प्रस्तुत पेश किया था, हमने धन्यवाद देते हैं। और आज स्पेशली हम दिल्ली मिज़ो प्रेस्बिटेरियन चर्च का कोर से अब हम 2 फेलोशिप से गीत हम सुनेंगे। सुरखपुर फेलोशिप क्वायर और मीरनगर फेलोशिप क्वायर से हम गीत गाएंगे। तेरे नाम पे जिते कलो
5। कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने वालों के विषय ध्यान न कर, क्योंकि वह घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, इसमें बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर की महिमा के लिए वचन आप सबको आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद है सुरभ फेलोशिप क्वायर मम्मी नगर फेलोशिप। तो हमें दिखाया। अब हम कुछ और सूचना सुनेंगे, इसलिए हम हमारा सचिव में बुलाते हैं। सभी को फिर से जय मसीह की। आज रात के इस आराधना में 603 लोग आए हैं। आज रात के इस आराधना में 603 लोग आए हैं, 603। और जब आराधना खत्म होने के बाद रात को खाना खाने के लिए आप सभी को टोकन दिए जाएंगे। बाहर में किसी को टोकन नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग आराधना खत्म होने के बाद यहाँ से आराम से लाइन के साथ टोकन ले लेंगे। धन्यवाद। बहुत ज़रूरी सूचना है। अब हम शॉर्ट स्पीच हम सुनेंगे ब्रदर पटास प्रेम से। वो ब्रदर पटास हमारा दिल्ली मिशन फील्ड के साथ 30 साल ज़्यादा परमेश्वर की सेवा कर रहा है। 1991 साल से आज तक मेहनत से और ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा समर्पित व्यक्ति दिया है। अब हम निवेदन करेंगे। ब्रदर पटास प्रेम यहाँ आएंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं सोचता हूँ कि आपने चाय पी रखी, आप तो बहुत ताजगी होगी सबके अंदर, और हम शांति से थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेष करके हमारे फिर सेक्रेटरी साहब का और सब पासवानों का, और हमारे मिशनरी, फील्ड वर्कर, नेट वर्कर, और आप सब लोग प्यारे लोग जो जहाँ पर उपस्थित हो। और मुझे ये मौका मिला है कि मैं थोड़े समय के लिए आपके साथ कुछ बातें कर सकूं। आज हमने वचन सुना है, बड़ा खूबसूरत वचन है। अगर हम इस वचन को देखें तो इसके अंदर बड़ी खूबसूरती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही है, हमने सुबह से सुना है। उसने बड़े प्यार से बुलाया हमें अपने पास कि मैं तुझे क्या दूंगा, तुझे क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। कितनी अच्छी बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही है। आज जहाँ पर जब हम मौजूद हैं, तो आज हम जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना बोझ दुनिया का है, कितना बोझ हमारे ऊपर होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बोझ ना होगा। लेकिन आज जब यहाँ पर आए हैं, इस वचन को अगर आप दिल के अंदर रखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी हर प्रॉब्लम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलते जाएंगे।
हालेलुया। मैं हम बहुत बहुत धन्यवाद है पत्रास भैया। मुझे आशा है कि आपके भाषण से हम सभी को आशीर्वाद मिला होगा। आइए हम अगले कार्यक्रम पर जाएंगे। हमारे पास 2 फेलोशिप बाकी है। आईपी कॉलोनी फेलोशिप क्वायर और फेलोशिप और चंडीगढ़ फेलोशिप की ओर से स्पेशल आइटम हम सुनेंगे। आईपी कॉलोनी फेलोशिप और चंडीगढ़ फेलोशिप अभी हम बुलाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और भजन कीर्तन करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन करें। हम आज इस विश्वास के साथ इस बंदगी को करेंगे कि आज हर एक जन आजाद होगा, हर एक जन आज पवित्र आत्मा से भरेगा। परमेश्वर दिखावा नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे, पंजाबी गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। Now
सब खड़े हो जाएंगे और हम एक गीत गाएंगे एक्शन के साथ। 13 नंबर, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हम दिल से जोर से वचन के लिए, परमेश्वर वचन सुनाने के लिए आप सब तैयार हो? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वचन देने के समय चुप रहो चुप रहो और बाहर जाना मत, इधर उधर देखने मत, सीधा देखो, सीधा देखिए। आप हमारा फील्ड सचिव के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अभी हमारा फील्ड सचिव हम बुलाते हैं। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु का दया से हमारे 15वां वार्षिक सम्मेलन समाप्त होने जा रहा है। यह परमेश्वर का दया है और आप सबों का मेहनत और आप सबों का प्रेम का वजह से हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आज आपका सामने में खड़ा है क्योंकि फील्ड सेक्रेटरी का रूप में सेवकाई का काम करने का समय
एक टर्म के लिए 3 साल होते हैं। 3 साल के बाद बदला जा सकता है और दूसरा टर्म और 3 साल भी रह सकता है। इसीलिए इसको सोचते हुए हमारे वार्षिक सम्मेलन का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने और वर्किंग कमेटी ने मेरा को अवसर दिया है कि हो सकता है या 50% से आधा से हो सकता है कि या आपका साथ फील्ड सेक्रेटरी का रूप में खड़े होने का मौका, और हो सकता है कि भविष्य में भी खड़े भी हो सकता है। अभी 50-50 हो रहा है। इसीलिए वर्किंग कमेटी ने और वार्षिक समिति ने मेरे को आपका सामने खड़े होकर परमेश्वर का वचन और कुछ बातें बोलने का मौका दिया है। इसीलिए इन दोनों समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गांव का लड़का हूँ। गांव का लड़का होते हुए हमारा जो राष्ट्रीय कैपिटल में सेवा का काम मौका दिया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है। इसी के साथ साथ मेरी पत्नी और मेरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी से और मेरे परिवार के सदस्यों से जो सहायता सेवा के काम करने के लिए ज़रूरत होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं मिलता हूँ। इन लोगों के द्वारा प्रभु ने दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ साथ जितना मिशनरियाँ हैं, मिशनरी का परिवार है, फील्ड वर्कर्स हैं और हमारा मिशन सपोर्ट है और जो नेटवर्किंग पार्टनर्स हैं, एक बार फिर से आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मन खुल के, आप लोगों ने प्रेम के साथ एक साथ होते हुए, एक मन होते हुए सेवा के काम करने का मौका दिया। सारे फेलोशिप का कमेटी के सदस्य को, समिति के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि प्रभु में आप लोगों ने मुझको प्रेम करता हूँ और जैसे प्रभु में मैंने आप लोगों को प्रेम करते हैं। इसलिए मैं मिजो भाषा से भी थोड़ा बहुत कहना चाहता हूँ कि कंचेनपा पखतीना सोयंगिन मिशनरी ते ना रोंगबोल हो ही नुआम कति का एंजॉय रोंगबोल पे जोन मिशनरी ते हिन नुआम बरते ही कंचेनपा के नि आयत क्ले मचल रेत पास्टर पखतीना सोयनी आ चुचु कई पॉइंट कन फील का ओमचुंग हियन करिल रो ओम रिंग चीना कुंगतिन रेंगा कन रोंगबोल पुइते कन मिशनरी ते बिक तकिन रोंगबोल पुइन नुआम कति आलो मम कति आ आइंगो मसिनोट रोरेल अवांगिन कन सिनोट मिशन बोर्ड रोरेल अवांगिन han in son pal thei in son lo thei te po kan ne a chu tiang bokin hei kan pastor te kan bel tu pastor te pali po hi tho ho puan nuam ka ti le a tin working committee chunga lom thu ka soya tho ho pui an nuam me ma ro re lengkim mai thatakin thanem ngai takin minti pui thina alom me ma ke mani mission field chung mai ba ka hei working committee until reidan in dotin han soitaila tolupa arlar hiat puyate tolupa doctor sivanal ramsang ate tin pastor ms donglian ate dmpc tang ngin menon tel puya fil chung mi khachu ke mani fil chung kan ne chu tiang chuan in lungrual taka rong kan bol ho thin te hi athak lel om ka ti a tiang bokin dmpc te nen in zone tonin rong bol na thatak kan nei po hi tin DME lam te po ni a tin West DMPC lam te po cross sipai te min chom saka khatiang khan anne na po lom thu kan han soi du a lom tu soi na te kha han nei kha tulin ka hria kan tho ho na samelana kan tho ho na sim po hi thale in ka hria thei to kan sutlang veka kan trang ruala rel rumun khat puin I kan zon theva thei top tak me kan sutlang nin ka hria lom thu kan soya aming ho tu chan han changta chu ti fu lo chang te in khe thiam lo chang a han ti amo han tong mo chang te po kan lo nayang chung zong zong a po chuan min thei hil saka min khe thiam turin kan ngen du bok chu ni ti khan thu ma chu
katikan kan han soi zori ni pot sela achule asarman zola mate po kan la soi zel tura ngaila achange मैं आपका राय लेना चाहता हूँ कि इस 2024 का सम्मेलन को आप अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा नहीं लगता है क्या? तो अगले साल में आप आओगे? हाँ ज़रूर ज़रूर, हम ज़रूर फिर मिलेंगे प्रभु का दया से, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं और अगर प्रभु इजाज़त देंगे तो प्रभु चाहे तो मैं आपका 10 या 15 मिनट लेने के लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये परमेश्वर का हाथ में है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय इसका 31 आयत से लेकर 34 आयत तक। मत्ती 6 का 31 से 34। इसीलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और हमारा जो विषय का जो मत्ती रचित 11 का 28 को एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष करें, आमीन। हम क्यों विश्राम करना चाहते हैं? हम क्यों आराम करना चाहते हैं? हम दिन भर खेती में हो, ऑफिस में हो, काम करते हैं। कोई तो जो बाहर में करते हैं, कोई तो ऑफिस में बैठते कंप्यूटर में करते हैं, तो भी अपना घर जाकर नाइट में डिनर खा के उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? विश्राम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। क्यों? हम थक गए। और हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह जानता था कि हम चिंता करते हैं। हम चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे हमारे मकान को हम बनाएंगे, ये हम बहुत चिंता करते थे। उसी को प्रभु यीशु मसीह ने जानते हुए हम लोगों को बताया गए कि इन सारे चीज़ों को अन्य जाते लोग चिंता करते, खूब करते हैं, लेकिन तुम इस बात पर चिंता मत करो। चिंता करना छोड़ दो, चिंता मत करो। उसका मतलब है कि जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, हम सोचते रहते हैं, उसका वजह से, चिंता की वजह से हमारा जीवन को बहुत खराब स्थिति में, बहुत मुश्किल स्थिति में हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया है कि चिंता मत करो। दो बहन थे। लूका रचित सुसमाचार में हम लोगों को बताया गया है कि दो बहन थे। एक का नाम थी मरियम और एक का नाम है, दूसरे का नाम है मार्था। प्रभु यीशु मसीह ने उनका घर का विजिट किया था। तब मार्था ने किया था, खाना बनाते थे या करते थे, झाड़ू मारते थे, खाना बनाते थे, यह किया, वो बहुत बिजी थे, है ना। और मार्था ने किया कुछ भी नहीं किया, बैठते रहे प्रभु के चरणों पे, बैठते रहे, सुनते रहे। तो मरियम ने कहना लगा, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है?
इसीलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मरथा, हे मरथा, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा, जो उससे छीना ना जाएगा। हाँ, हमारे वक्ता ने भी कहा था कि हम चिंता करते हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में घिरना, प्रभु यीशु मसीह का वाक्य को सुनना ही बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा था, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने साफ करके हम लोगों को बताया था कि बिल्कुल साफ करके हम लोगों को बताए हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोज करो तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। नंबर 1 में परमेश्वर की राज्य, नंबर 1 में हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को हमें सोचना चाहिए। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, ट्रांसफर कहाँ होगा, मकान कैसे बनाया जाएगा, शादी कैसे होगा, इन सारे चिंताओं की वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाता है। लेकिन प्रभु कहता है कि जो मरियम कुछ भी नहीं करते थे, ऐसे बैठते थे, प्रभु का वचनों पर सुनते थे, उसका रिकमेंड करता था। उसी प्रकार से हम लोगों को भी, मरियम का जैसे हम लोगों को भी परमेश्वर का चरणों में बैठना ही, प्रार्थना के साथ बैठना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा फिलिपियों ने, पौलुस ने कहा था, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पारे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी भी बात पर, किसी भी बात की चिंता मत करो। जब मैं पादरी के रूप में यहाँ नॉर्थ दिल्ली में सेवक का काम करता था, शायद 2008 में, हमारा लुधियाना फेलोशिप को मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैं गया था विजिट करने। इन लोगों ने बहुत अच्छा गीत गाया था, उसको सम्मेलन में गाने के लिए मैंने उन लोगों को निवेदन किया था। इसमें इसी प्रकार से उसी का गीत को होता था कि चिंता छोड़ो स्तुति करो, राजा यीशु आया है, हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। चिंता छोड़ो स्तुति करो। क्यों हम स्तुति करेंगे? हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे क्योंकि उन्होंने पापियों को, उन्होंने मैं पापी को उद्धार किया। मैं पाप में डूबे हुए थे, लेकिन कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहा के हमारे सारे पाप को धो दिया। नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में हमने मिल गया, इसलिए हम स्तुति करेंगे। जो जीवन किसी ने नहीं दे सकता है, जो जीवन किसी के पास में नहीं है, जो विश्राम संसार नहीं दे सकते हैं, वह प्रभु देता है। इसलिए चिंता छोड़ो, स्तुति करो, राजा यीशु आया है। उन्होंने कहा था कि हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने वाला परमेश्वर है, हमारा शारीरिक जीवन के लिए नहीं,
केवल हमारे शारीरिक जीवन के लिए नहीं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी। जब तक यह जीवन, सांसारिक जीवन खत्म होगा, तब तक प्रभु यीशु ने भी उसी आत्मिक जीवन के लिए भी विश्राम हमें दिया है। पवित्र शास्त्र में हम लोगों को इसी प्रकार से बनाया है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और हम इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब सदा प्रभु के साथ रहेंगे, हमारे आत्मा विश्राम पाएंगे। आइए हम उस पर विश्वास करें, उस पर चले, उसका राज्य और उसका धर्म को हम खोजें। चिंता छोड़ो, स्तुति करो। यीशु की ओर देखते हुए हम आशा रखते हैं। उसी को आशा को रखते हुए आए हम चिंताएं, आत्मिक जीवन का चिंता और जो सारे परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर, जैसे मरियम यीशु के चरणों में बैठे थे, निवेदन को प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करें। उसी प्रकार से हम करते जाएंगे ऐसे। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, जैसे मरियम ने किए थे। आइए हम उस पर हम आशा रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे शारीरिक और सांसारिक जीवन के लिए विश्राम देता है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी विश्राम देता है। यीशु मसीह ही विश्राम है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष करें। आमीन। हम अपना फील्ड सचिव को धन्यवाद देते हैं कि उसने जीवित और मददगार संदेश हमें दिया है। अब हम सब खड़े हो जाएंगे और अंतिम गीत गाएंगे। गीत नंबर 30।
अपना प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ना परमेश्वर का महान प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। सबको देना चाहिए।